गायत्री महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके 24 अक्षरों में 24 अमूल्य शिक्षा संदेश भरे हुए हैं। वे सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम करने वाले का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है और उस भ्रमजन्य अविद्या का नाश हो जाता है जो आए दिन कोई न कोई कष्ट उत्पन्न करती है। गायत्री महामंत्र की रचना ऐसे वैज्ञानिक आधार पर हुई है कि उसकी साधना से अपने भीतर छुपे हुए अनेकों गुप्त शक्ति केंद्र खुल जाते हैं और अंतःस्थल में सात्विकता की निर्झरिणी बहने लगती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। पुस्तक परिचय। गायत्री मंत्र महामंत्र है। सद्बुद्धि और विवेकशीलता का प्रदाता है। उसकी उपासना से स्वस्थ और दीर्घ आयु, प्राण विद्या, उत्तम संतानों, पशुधन, पुण्य और यश, धनोपार्जन विद्या, ब्रह्म के तेज स्वरूप का परिज्ञान और आलोकमय ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। गायत्री शरीर, मन और आत्मा को बलवान बनाने की विद्या है। गायत्री का शब्दार्थ है प्राण का त्राण करने वाली। गय कहते हैं प्राण को और त्रि कहते हैं त्राण करने वाली को। प्राण अर्थात पुरुषार्थ। जब आंतरिक साहस और व्यवहारिक परिश्रम का समन्वय उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए जुट जाता है तो उस समन्वय के परिणाम हर क्षेत्र में चमत्कार जैसे दिखाई पड़ते हैं। साधना के सत परिणाम अमृत पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बताए गए हैं। जब परमात्मा सत है तो उसके पुत्र हम असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों से संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है। सभी शास्त्रों ने गायत्री को समस्त देव शक्तियों का उपास्य बताया है, परंतु गायत्री साधना के 3 चरण क्या हैं और गायत्री साधना कैसे की जाए? गायत्री उपासना का परिणाम क्या होता है? आपके समक्ष प्रस्तुत लघु पुस्तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है और इसके साथ साथ गायत्री महाविद्या के सभी सूत्र भी इस संक्षिप्त पुस्तक में समेटे हुए हैं। पुस्तक के कुछ अंश। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उनका कारण एक ही है और वह है कुबुद्धि। यह जीवन आनंद का निर्बाध निर्जर है। इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं। गायत्री उपासना को वेदों ने नित्य कहा है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। आद्य गायत्री माता का आंचल पकड़ने वाला कभी निराश नहीं हुआ। सुसंपन्न, सुसंस्कृत मनुष्यों को देवता कहा गया है। देवत्व आकृति के साथ नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। गुण, कर्म, स्वभाव से उसकी परख होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। स्वामी शिवानंद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोगी रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। त्रिपदा अर्थात 3 पद चरण वाली। 3 शरीर, 3 लोक, 3 गुण,
तीन ब्रह्म, तीन देव, तीन शक्ति, तीन काल के रूप में इस त्रिपदा शक्ति का विस्तार माना और विवेचन किया जाता है। इसके तीन फल हैं, अमृत, पारस और कल्पवृक्ष। त्रिपदा के यह तीन अनुग्रह, तीन वरदान तत्वदर्शियों ने बताए हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। सर्वफलप्रद उपास्य सर्वश्रेष्ठ गायत्री। गायत्री साधना के 3 चरण। त्रिदेवों की परम उपास्य गायत्री महाशक्ति।